नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज में। आज है 21 मार्च 2024 दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज की बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें यह जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस शहर या जिले से देख रहे हैं। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा। 15 मार्च की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द। झारखंड की पेपर में सॉल्व करते मिले थे 300 कैंडिडेट। परीक्षा की नई डेट आएगी। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने 15 मार्च की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं इस मामले में करीब 300 कैंडिडेट्स को जेल भेजा गया है। यह सभी झारखंड के हजारीबाग में पेपर सॉल्व करते पकड़े गए थे। इस मामले में ईओयू जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट पर बीपीएससी ने यह फैसला लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है, तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच रिपोर्ट दी गई, जिसमें कहा गया कि प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व भी संगठित गिरोह के पास पहुंच गया था। इस संबंध में ईओयू ने विभिन्न धाराओं के तहत 16 मार्च को एफआईआर दर्ज किया था। सेना को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। रेलवे ट्रैक से उतरकर 2 भागों में बेतिया में सेना को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह घटना बगहा पुलिस जिला के बगहा रेलवे स्टेशन के समीप की है। हालांकि इस ट्रेन दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रेन में सवार सेना के जवानों का कहना है कि 1907 बटालियन के जवानों को स्पेशल ट्रेन से राजस्थान से पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी ले जाया जा रहा था। तभी बगहा रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन से ट्रेन की 3 बोगी उतर गई। अचानक हुए इस घटना से ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में ट्रेन में बैठे जवान जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलने लगे। हालांकि इस दुर्घटना में सेना के सभी जवान सुरक्षित। रेल पटरी से उतरने के बाद ट्रेन से आग की लपटें निकलने लगी। अगल बगल के लोग देख हो अल्लाह करने लगे। आखिर पारस की नहीं बनी बात। बिहार में एनडीए के 40 में से 33 उम्मीदवारों का नाम फाइनल। बिहार में इंडी अलायंस का सिस्टम नहीं चला। ऐसे में महागठबंधन के मुखिया राष्ट्रीय जनता दल को ही बिहार की 40 सीटों को बांटना है। बुधवार को राजद की संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा के लिए औपचारिक तौर पर अधिकृत किया जाएगा। उसके बाद राजद अपनी सीटें तय करते हुए कांग्रेस और वाम दलों की सीटों की जानकारी देगा। चुनाव के हिसाब से नए गठबंधन के लिए भी लालू अधिकृत किए जा रहे हैं, ताकि वह पशुपति कुमार पारस या मुकेश सहनी को अपने साथ लाने के लिए सीट दे सके। पटना, जमुई समेत कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग की अपील जरूर पढ़ें। पटना समेत बिहार के कई जिलों में अगले 2 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई, नवादा और नालंदा समेत कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के आसार जताए गए हैं। बिहार में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में बिहार का सबसे ठंडा जिला किशनगंज रहा। यहाँ का पारा गिरकर 14.5 डिग्री तक पहुँच गया है। लालू के करीबी राजद विधायक के ठिकाने पर ईडी की छापे 7 जगह पर चल रही रेड। जी हाँ दोस्तों, इधर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं उधर प्रवर्तन निदेशालय की टीम बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी शंभूनाथ यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना से बक्सर पहुंची ईडी की अलग अलग टीम राजद विधायक ने 7 ठिकानों पर पहुंची है। बक्सर के सदर, सिमरी, ब्रह्मपुर और चक्की प्रखंड क्षेत्र में विधायक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस रेड के बाद राजद खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं राजद नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर लालू परिवार और राजद नेताओं को परेशान कर रही है। सूत्रों की माने तो ईडी के अधिकारियों की टीम ने राजद विधायक शंभूनाथ यादव से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी ली है। यह तलाशी कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ली जा रही है। होली मिलन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। भोजपुरी एक्ट्रेस चर्चा में। चिराग की पार्टी से है जुड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश युवा महासचिव और भोजपुरी स्टार अभिनेत्री सीमा सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में हुई है। शेखपुरा के मिशन थाना में बरबीघा के अंचला अधिकारी गौरव कुमार ने लिखित शिकायत दी थी।
मामले में ऊपर थानेदार दिनकर ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी की नेत्री पर बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के रामपुर सिंधाए गांव स्थित अपने आवास पर 17 मार्च की शाम जिला प्रशासन से अनुमति लिए बगैर विशाल होली मिलन समारोह करने का आरोप लगा है। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। डीएम शेखपुरा द्वारा जारी धारा 144 के निषेध आज्ञा का भी उल्लंघन इसे माना गया है। आरोप सही पाए जाने के कारण उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना मेट्रो के 2 स्टेशन के बीच पहले टनल का काम लगभग पूरा। मई में शुरू होगी पटना यूनिवर्सिटी से गांधी मैदान तक खुदाई। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 पर 2 स्टेशनों के बीच पहले टनल की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम और यूनिवर्सिटी स्टेशन के बीच डाली गई 2 TBM में से एक 2 से 3 दिन में यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाएगी। इस TBM को पिछले साल अप्रैल महीने में लॉन्च किया गया था। दूसरी TBM निकलने में अब भी 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है। मोइनुल हक स्टेडियम से बीबी स्टेशन के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। वहीं कॉरिडोर 2 के पटना बीबी स्टेशन और गांधी मैदान स्टेशन के बीच भी अगले 1.5 से 2 महीने में मई तक खुदाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस कॉरिडोर पर मोइनुल हक स्टेडियम से पटना बीबी के बीच और गांधी मैदान से आकाशवाणी के बीच खुदाई चल रही है। बिहार में हम बड़े भाई अमित शाह सीट शेयरिंग और पशुपति पारस की वापसी की संभावना पर बोले। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है। पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बिहार में 40 सीटों पर घमासान होना है और एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन अभी जारी है। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो सका है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे और लोजपा के दोनों खेमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। केडीयू को सीट बंटवारे में 16 सीट देने के एक सवाल पर अमित शाह ने कहा कि बिहार यूनिट के नेगोशिएशन का यह नतीजा है। उन्होंने कहा कि बिहार में हम पहली बार नीतीश कुमार से अधिक सीटों पर लड़ रहे हैं। भाजपा वहां बड़े भाई की भूमिका में है। यह हमारे लिए बड़ी बात है। उन्होंने बड़ी जीत का दावा किया है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट पर लेटेस्ट अपडेट, जानिए क्या हुआ। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी किया जाने वाला है। स्टूडेंट बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। आपको आधिकारिक वेबसाइट के अलावा हिंदुस्तान पर भी नतीजे मिलेंगे। अभी तारीख को लेकर इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि नतीजों की घोषणा या तो 21 मार्च को की जाएगी। अगर नहीं हुआ तो नतीजे 23 मार्च को भी जारी किए जा सकते हैं। दरअसल सूत्रों के अनुसार अभी टॉपर्स के इंटरव्यू पूरे नहीं हुए हैं। टॉपर्स के इंटरव्यू जैसे पूरे होंगे वैसे ही नतीजों की जारी होने की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन आज नतीजे किसी भी हालत में घोषित नहीं किए जाएंगे। कुछ लोग आज भी नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आज नतीजे जारी होने की उम्मीद कम है। बिहार के इस शहर में सड़कें होंगी चकाचक, नहीं उड़ेगी धूल, मंगाएंगी खास मशीनें। बिहार के पूर्णिया में कर्मचारियों समेत शहरवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से जल्द बदलाव होगा। अब तक सड़कों की साफ सफाई के लिए महिलाएं व पुरुष झाड़ू लगाते दिखते हैं। इस दौरान सड़कों से उड़ने वाली धूल के कारण लोगों का स्वास्थ्य बेहतर प्रभावित होता है। इससे निजात दिलाने के लिए पूर्णिया नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। निगम ने सड़कों से धूल सफाई के लिए इलेक्ट्रिक स्वीपर मशीन खरीदी है। मंगलवार से सड़कों की सफाई का काम अब इसी मशीन से कराया जाएगा। निगम ने यह मशीन गुजरात से बीते दिनों मंगवाई है। मंगलवार को ट्रायल के तौर पर इससे सफाई कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन आज से। बिहार की 4 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। जी हां दोस्तों, पहले चरण के लोकसभा चुनाव के तहत बिहार की 4 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। ये सीटें हैं गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। वैसे दोनों गठबंधन की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं किए जाने से पहले दिन नामांकन के आसार कम है। गया स्थित समाहरणालय में 25 दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाचित पदाधिकारी कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों से अधिक का प्रवेश वर्जित रहेगा। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।